नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान का बजट है साल 2022-23 के लिए, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया था। बजट में क्या प्रमुख घोषणाएं की गई थी, उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बजट काफ़ी लंबा है, विस्तृत है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी उन्हीं घोषणाओं को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आपको बजट के लिए स्पेशल क्लासेस भी इस चैनल पे मिलेंगी, जो रोज़ाना हम स्टार्ट करेंगे, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बजट है वो मिलेगा। तो राजस्थान बजट 2022-23 यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, जो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी या एएस हो या आरएएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 की प्रमुख घोषणाएं। तो सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह 11 बजे से विधानसभा में राजस्थान का बजट 2022-23 को पेश किया है। खास बात यह है कि इस बार बजट है वो कृषि बजट है वो अलग से पेश किया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। अलग से कृषि बजट है वो प्रस्तुत किया है इस बार सीएम अशोक गहलोत ने। शहरों में रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सीएम अशोक गहलोत का जो राजस्थान सरकार का चौथा बजट है जो पेश किया गया है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा और इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा का जो रोजगार है 100 दिन के बजाय 125 दिन किए जाने की घोषणा की है राजस्थान सरकार के लिए। इसके द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। बड़ी चौपट से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक, मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जाएगा। अंबावाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 का निर्माण भी इसी वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसके अलावा आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो आपको बता दें कि 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वो खोले जाएंगे। यानी 1,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग से कैडर भी बनाया जाएगा और अंग्रेजी के 10,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल है वो खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं, जिसमें आपको बता दें कि जेएलएन मार्ग जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब जयपुर को बनाया जाएगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पोदार स्कूल राधाकृष्णन लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से रहेंगे। जयपुर का खेतान पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बनेगा। इसके अलावा पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए भी खास बात यह है कि इसमें आपको बता दें कि ज़मीन भी दी जाएगी, ज़मीन और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएगी। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और भी घोषणाएं की है। इसके अलावा इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा और इसके विकास के लिए तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पचपदरा बाड़मेर में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। CISF, जी हाँ, ये महत्वपूर्ण घोषणा है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ फोर्स की तर्ज पर ही राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ फोर्स बनाई जाएंगी, यानी RISF का गठन किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसके लिए 2000 भर्तियाँ भी की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का EWS कोष का भी गठन किया जाएगा। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणा है। EWS कोष का गठन होगा। आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी और विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। 750 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस स्टेशन बनाए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है जयपुर का, उसको इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा सिंधी कैंप बस स्टैंड को। इसके अलावा उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। अभी दोनों शहरों में UIT है, उदयपुर विकास प्राधिकरण और कोटा विकास प्राधिकरण है वो बनाए जाएंगे। मगरा डांग मेवात विकास बोर्ड का बजट 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की गई है। युवा एवं रोजगार के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा है वो ठहर सकेंगे। इसके अलावा जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ जो पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी, पहले की तरह मुफ्त यात्रा और सुविधाएं भी मिल सकेगी। चीटिंग को लेकर काफ़ी गहन मनन किया गया और इसके लिए एंटी चीटिंग सेल, जी हाँ, एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। रीट के मामले जिस हिसाब से रीट की परीक्षा लीक हो रही थी उसको लेकर एंटी चीटिंग सेल है, एसओजी में इसका गठन होगा। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना, ये आप ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना लागू होगी और इसके लिए तकरीबन 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। सीआईएसएफ की तर्ज पर ही आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा और इसके लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी और इसकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी की जाएगी। बिजली के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुविधाएं दी गई है। आपको बता दें कि 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा और इस पर 4000 करोड़ रुपये का खर्च है वो किए जाएंगे। 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहले 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कोक्लियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सरकारी अस्पतालों के लिए सुविधा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर है वो मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो अपकमिंग योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर है वो मिल सकेगा। अगले साल जो 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। सभी जिलों में इसके माध्यम से नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले साल तक अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ रुपए की लागत है वो रखी गई है, प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। जयपुर के जो HCM रिपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। रोड सेफ्टी एक्ट इसके लिए लाया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट योजना है। दोस्तों खास बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत ने जो आम बजट के साथ साथ कृषि बजट को अलग से पेश किया है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। अलग से कृषि बजट है वो पेश किया गया है। आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण घोषणा की है कृषि बजट में सीएम अशोक गहलोत द्वारा। जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए की घोषणा है वो की गई है। तो ये बड़ी घोषणा है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु जैविक खेती मिशन चलाया जाएगा और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। पालनहार जो योजना है जिसमें पेंशन राशि जिसको 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जिसका बजट 2000 करोड़ रुपए था, उस बजट को बढ़ाते हुए 5000 करोड़ रुपए किया गया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है योजनाओं से संबंधित। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। अगले 2 साल में 20,000 किसानों को 400 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा। और राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन है, जी हाँ, संरक्षित खेती मिशन है वो राजस्थान में शुरू होगा। इसके अलावा राजस्थान में ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस में खेती करने के लिए किसानों को 25% ज़्यादा अनुदान है वो दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन इसके लिए शुरू किया जाएगा, जिसमें 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
इसके अलावा राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है, इसकी भी शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी। कृषक साथी योजना जो बजट है 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए किया गया है। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली का अनुदान मिल सकेगा। 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे। 5 लाख नए किसानों को इसमें लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के सहकारी फसली कर्ज है वो बांटे जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो कर्ज के लिए रखा गया है, फसली कर्ज के लिए, सहकारी फसली कर्ज हेतु। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, ये मिशन आप जरूर ध्यान रखिए कितने मिशन चलाए गए। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की भी शुरुआत है वो की गई है। तो कृषि बजट में अलग से प्रस्तुत किया गया है। कृषि बजट को नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन होगा और राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिसकी स्थापना राजसमंद में की जाएगी। ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की भी घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई है। गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशालाएं खुल सकेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा की गई है। राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन भी शुरू किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट को 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा और अगले 3 साल में 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जा सकेगा और अगले 2 साल में सभी बिजली कनेक्शन के आवेदन पूरे किए जाएंगे। फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसान जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरू किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरू किया जाएगा और 7,000 किसानों को कृषि संयंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान मिल सकेगा। राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन ये भी शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग मिशन के लिए आपको बता दें कि जो इसमें इस यूनिट को 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान है वो इसमें मिल सके। तो ये सारी शर्तें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले 3 साल में 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान मिल सकेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और मिशन की घोषणा जो कृषि बजट के लिए प्रस्तुति की गई थी। तो आम बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं को हमने इसमें कवर किया है। इसके अलावा आपको डेली बजट से संबंधित एक क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी जिसमें आपको 20 या 30 क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे और वो भी कैटेगरी वाइज जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।